जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक सीरीज के तीसरे अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र निर्माण में बाधक। इसमें सबसे पहले बात की गई है धार्मिक साहित्यों का मानसिक प्रभाव कैसे होता है, यानी कि हमारे लिटरेचर हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। आज की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी के साथ करते हैं जो हमारे साहित्यों में अक्सर हमें पढ़ाई जाती है। एक स्टूडेंट एक टीचर के पास जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किंतु उसे एडमिशन नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि उसकी जाति, उसकी कास्ट उस स्कूल में एडमिशन लेने लायक नहीं है। लेकिन उस बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वह गुरु के मिट्टी का पुतला बनाता है और उसके सामने सेल्फ प्रैक्टिस से सब कुछ सीख लेता है जो उनके गुरु अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। क्यूरियोसिटी के कारण वह बच्चा गुरु के स्टूडेंट से भी कहीं बेहतर सीख जाता है। जब गुरु को ये बात पता चलती है तो उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया जन्म लेता है। वह उस बच्चे के पास जाते हैं गुरु दक्षिणा लेने के लिए। लेकिन किस बात की गुरु दक्षिणा, जब उन्होंने उस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन वह गुरु दक्षिणा लेकर ही वहां से जाते हैं। सोचिए जरा, गुरु दक्षिणा क्या रही होगी? उस बच्चे का हाथ का अंगूठा। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी मैं किसकी आपको सुना रही हूँ। यह एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी है, जिसमें एकलव्य का हाथ का अंगूठा मांगा जाता है। इसी के साथ ही जो एकलव्य ने अब तक सीखा होता है वह सब यूजलेस हो जाता है। एक गुरु का स्टूडेंट के साथ किया गया छल क्यों हमारे लिटरेचर्स में गर्व के साथ पढ़ाया जाता है? आप मुझे बताइए, इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है जहां एक गुरु अपने बच्चे के साथ ही छल कपट करे। दूसरा एक फेमस स्टोरी है शंभू की, आप इसे गूगल करके जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एंड थर्ड, भारत के कई हिस्सों में रावण को भगवान माना जाता है और कई हिस्सों में राम का पुतला जलाया जाता है। यह बात है हमारे साहित्य की, जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमें यह बात अक्सर हमारे लिटरेचर्स में नहीं पढ़ाई जाती है। इसकी सत्यता को कैसे प्रमाणित किया जाए, यह सोचने की बात है। कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया बेहद चालाकी से हमारे सामने इस सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। यह बात तो है हमारे लिटरेचर की। अब बात करते हैं प्रेजेंट एजुकेशन यानी कि वर्तमान शिक्षा की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट जरूर बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबों और अमीरों के लिए ड्यूल सिस्टम एजुकेशन की व्यवस्था लगातार चलाई जा रही है। जबकि भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश को वैज्ञानिक आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, न कि ड्यूल सिस्टम एजुकेशन की आवश्यकता है। जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे एक स्कूल में एक साथ पढ़ने नहीं जाएंगे, एजुकेशन में सुधार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। प्रेजेंट गवर्नमेंट को शिक्षा माफिया की मिली भगत से शिक्षा की दुर्गति की जा रही है। केंद्र तथा राज्य सरकारें व उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता। इवन वो सरकारी टीचर्स भी जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते जिसमें वो खुद पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बिजनेस बनाकर बेच रहे हैं, क्योंकि उनका पर्पज है प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट होने के कारण एजुकेशन लगातार महंगी होती जा रही है और आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण अलग अलग स्टेट्स में अपनी मर्जी के अनुसार सिलेबस गढ़े जा रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी में विरोधाभास देखने को मिलता है। जबकि एजुकेशन का पर्पज यूनिटी बनाए रखना होता है, न कि विरोधाभास पैदा करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया गया है, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर किसी अदर पर्पज से हो या किसी अदर सेक्टर में हो। किंतु यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये थी मोटा मोटी बातें गरीबों को अनपढ़ रखने की साजिश बुक के तीसरे अध्याय की। वीडियो का अंत करते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी पंक्ति के साथ वीडियो का अंत करेंगे। आपके पैरों में चप्पल भले न हो, आपके पैरों में चप्पल भले न हो, किंतु हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए हमें बेहद जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।